अस्सलाम वालेकुम। एमबीडी ग्राफिक्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका टीचर आफ्ताब अहमद। आज हमारी एडोब फोटोशॉप बिगिनर्स की क्लास नंबर 16, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा एडोब फोटोशॉप 2023 के बारे में। जब से एडोब फोटोशॉप 2023 की नई अपडेट्स आई हैं, बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा हुए हैं। स्पेशली बिगिनर्स के साथ बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रही है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर मैंने एडोब फोटोशॉप 2023 इंस्टॉल किया है, मुझे ये अपडेट्स नहीं मिल रही। या जिनके पास पुराने वर्जन है सीसी वगैरह, या फिर जिनके पास 2021-22 था उन्होंने अपडेट किया है, तो वो उनका फोटोशॉप जो है वो ज़ाहिर बात है अगर वो अपडेट करेंगे तो क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर जाकर उनको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर वो अपडेट्स आएंगी तो ऑटोमेटिक जो है एडोब फोटोशॉप जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे सवालात हैं। मैं आज की इस वीडियो के अंदर उन तमाम कन्फ्यूजन को दूर करूँगा जो जो मुश्किलात पेश आ रही हैं स्पेशली बिगिनर्स के साथ। तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर एंड तक तमाम अपडेट्स के बारे में बताऊंगा, और ये भी साथ बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप 2023 को आप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको एडोब फोटोशॉप 2023 चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे कमेंट्स में बता दें। तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर तमाम अपडेट्स के बारे में भी बताऊंगा, और ये भी साथ बताऊंगा कि आपको कौन सी अपडेट कहाँ मिलेगी और आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिंग द बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस तरह की तमाम जो नए अपडेट्स एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल, टिप्स एंड ट्रिक्स तभी आपको मिल पाएंगे जब आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ, मैं आपको अपडेट नंबर 1 के बारे में बताता हूँ। वैसे मैंने अपनी एडोब फोटोशॉप 2023 जब ये नई अपडेट आई उसके ऊपर भी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई है, जिसके ऊपर मैंने 2-3 स्पेशली अपडेट्स के ऊपर फोकस किया था। न्यूरो फिल्टर्स और फोटो रिटच, कैमरा रॉ, ये होपफुली आप लोगों ने देख ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज़ देख लें। इस वीडियो के अंदर मैंने वो डिटेल के साथ आप लोगों को बताया नई अपडेट्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊँगा कि कौन सी अपडेट आपको कहाँ से मिलेगी और किस तरह से जो है वो आप उस फीचर को यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले जो अपडेट आई है वो एडिट एंड फिल सेक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं, आप लोग एडोब फोटोशॉप की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। ये नई अपडेट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं, आप इसको भी विज़िट कर लें। एक दफ़ा इसको सारे सेक्शंस को देख लें कि कौन सी अपडेट कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर जैसे ये डिलीट एंड फिल सेक्शन का बताया हुआ है, इसकी शॉर्ट कमांड विंडो के अंदर शिफ्ट+बैकस्पेस है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, मैं लेसो टूल की मदद से इस इमेज की यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ और सिंपल अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डिलीट एंड फिल सिलेक्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा। ये हमारी अपडेट नंबर 1 है। ये एडोब फोटोशॉप 23 के अंदर ऑटोमेटिक जब अपडेट होगा तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डाउनलोड करने का भी आपको तरीका बताया है, और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को मैंने एडोब फोटोशॉप 2023 दे भी दिया हुआ है, वो लोग यूज़ भी कर रहे होंगे। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक जो है वो आपको मिल जाएगी। सेकंड आपके पास चीज़ है, ये डिलीट एंड फिल सेक्शन के अंदर है। फिर एक और चीज़ है इनवाइट टू एडिट। आप एडोब फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे ये कोई भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन वगैरह तैयार किए हैं, आप अपने कोई दोस्त जैसे कि किसी सिटी में या मुख्तलिफ जगह पे बैठा हुआ है या किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, आप उसको शेयर कर सकते हैं अपना कोई भी डिज़ाइन। यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको इनवाइट कर लेंगे, और जब ये आप इसको शेयर और इनवाइट करेंगे आपकी ये फाइल जो है वो क्रिएटिव क्लाउड के ऊपर जो है वो जाकर सेव होगी। वो वहीं से इसको एक्सेस करेगा, देखेगा, अगर तो एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकता है, वो जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। ये एक एडोब फोटोशॉप की जो है वो सेकंड एक अपडेट है, आप जो है वो अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। इसके बाद फोटो रिस्टोरेशन न्यूरो फिल्टर के अंदर, पहले ये बीटा वर्जन के अंदर है। अब अगर आप एडोब फोटोशॉप 2023 करेंगे इंस्टॉल तो उसके अंदर ये ऑप्शन दे दी गई है। आप सिंपल एडोब फोटोशॉप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप फिल्टर न्यूरो फिल्टर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे नीचे बॉटम पे यहाँ पे फोटो रिस्टोरेशन है। यहाँ पे आप इसको जो है वो ऑन कर देंगे और आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होते ही आपकी तस्वीर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो अब देखा आपने अभी जैसे कि मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो ऑटोमेटिक एक जो है वो प्रोसेस हुआ है, और इसमें उसने काफ़ी जो कलर्स वगैरह हैं, फोटो एनहांसमेंट एंड फेस को जो है वो ब्राइट कर दिया है, सब खूबसूरत कर दिया। इसके बाद नीचे है स्क्रैच रिडक्शन। आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे यहाँ तक, आप अब देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है हमें।
यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये काफ़ी जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो अभी ये देखा, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे स्क्रैच डिटेक्शन को मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखें बिल्कुल हमारी जो तस्वीर है वो परफेक्ट हो गई है विदाउट स्क्रैच। आप इस तरह से जो है वो नीरो फिल्टर के अंदर जाके किसी भी ओल्ड फोटोज़ को जो है वो कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे तस्वीर को कलर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कलराइज है, मैं इसको कलर करता हूँ और ऑटोमेटिक जो पिक्चर हमारी वो है वो कलर भी हो जाती है। आप यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मैजेंटा, सियान या फिर कुछ भी आप करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैंने एडोब फोटोशॉप से पिक्चर यहाँ से हासिल की है, यहाँ से मैंने कॉपी की है। इसके बाद ये नीचे इसकी तमाम डिटेल भी दी हुई है, आप कैसे कैसे इसको जो है वो यूज़ करेंगे। सबस्टेंस मटेरियल फॉर फोटोशॉप, आप जो है फ़ोटोशॉप के अंदर जो है वो मटेरियल को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इसका जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा से। तो विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है मटेरियल। ये यहाँ पे जैसे मटेरियल पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो एडोब फोटोशॉप के काफ़ी सारे मटेरियल्स आ जाएंगे, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला 3D मटेरियल सर्कल्स ये यूज़ किया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए ऑटोमेटिक जो मेरे पास है वो मटेरियल जो है वो यूज़ हो गया हुआ है। मैं यहाँ पे एक जो है वो बैकग्राउंड ब्लू कलर की दे देता हूँ और इसको जो है वो मैं यहाँ पे मल्टीपल कर देता हूँ। इस तरह से जो है वो आप अपने मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी कलर मटेरियल जो वगैरह है अपने यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बीटा वर्जन के अंदर नहीं है, ये एडोब फोटोशॉप 2023 जब इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर ये मटेरियल दिया होगा। तो आप और इसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसकी जो टाइल्स वगैरह हैं जो कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप कोई सा भी मटेरियल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे ये देखें, इसी तरह आप यहाँ पे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा वो टाइल्स लग रही हैं आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कम ज़्यादा जो है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लाइटिंग के अंदर जाकर ये जो शेड्स आ रहे हैं आपके पास, मिसाल के तौर पर ये जो शेडिंग आ रही है आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। मैंने लाइक रोटेट किया, अब ये देखें यहाँ पे इसकी शेडिंग जो है वो हल्की सी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें अब इसकी शेडिंग जो चेंज हो जाएगी। मैं बिल्कुल अगर ज़ीरो पे करूँ तो आप ये देखिएगा इसकी जो एंगल है लाइट का वो ऑटोमेटिक जो है वो नीचे की तरफ आ गया हुआ है। इस तरह आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मुख्तलिफ ये ऑप्शन दिए हुए हैं लाइट के अंदर, आप इनको कर सकते हैं। मटेरियल के अंदर बहुत सारे ये मटेरियल्स वगैरह दिए हुए हैं, आप स्टेप बाय स्टेप आप जो है आप इनको अप्लाई करके जो है वो करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाटर कलर है, मैं इसको अगर ट्राई करता हूँ, ये देखें इस तरह से जो है वो मेरे पास बैकग्राउंड आ गया। मैं इसको रिमूव कर दूँ तो आपके पास इस तरह से कुछ जो है वो शो होगा। आप इस तरह से जो है वो विंडोज़ के अंदर जाकर मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे देखें कुछ और चीज़ें हैं। न्यू प्रेफरेंस टू इम्प्रूव सिलेक्शन स्टेबिलिटी विंडोज़ ओनली, आप ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं प्रेफरेंस के अंदर जाकर। मिसाल के तौर पर आप एडिट में जाएं, यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर जाएं और यहाँ पे जनरल में आप ये जो भी डिटेल्स वगैरह ये यहाँ पे बता रहे हैं, आप यहाँ पे जो है वो इमेज प्रोसेसिंग में आप सिंपल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जाएँ यहाँ पे और इसको ये फास्टर मोर स्टेबल ये चीज़ें जो है वो आप लोग कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि जैसे मैंने ये भी वेबसाइट एडोब फोटोशॉप की वेबसाइट के ऊपर जाए, व्हाट्स न्यू में आप ये तमाम जो डिटेल्स हैं ये एडोब फोटोशॉप ने दी हुई हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये मुकम्मल डिटेल वगैरह साथ जो है उसकी कमांड्स और पूरा पाथ एक दिया होता है कि आप कैसे जो है वो इस कमांड तक पहुँचेंगे। इसके बाद ये कुछ और चीज़ें हैं GPU वगैरह यूज़ करने के लिए, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा हुआ है तो उसके रिलेटेड है। तो मैं भी मेन चीज़ें कुछ आप लोगों को बताऊँगा। इसके बाद है लाइव ग्रेडियंट। लाइव ग्रेडियंट को यूज़ करने का क्या तरीक़ेकार है, मैं एक छोटी सी एडोब फोटोशॉप की आपको एक वीडियो बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक वीडियो ये चलाता हूँ। अब ये देखें लाइव ग्रेडियंट के अंदर इन्होंने ऑप्शन एक दे दी है। आप जैसे ही ग्रशियन ब्लर के अंदर जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की जो है वो टूल यूज़ होंगे। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर इस इमेज को जो है वो ब्लर करना चाह रहा हूँ, मैं भी इसको जो है वो यहाँ पे मटेरियल को हाइड कर देता हूँ, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। मैं भी फ़िल्टर ब्लर और गशियन ब्लर के अंदर जाऊँ तो मेरे पास अभी ये लाइव नहीं शो हो रहा। आई थिंक ये बीटा वर्जन के अंदर है।
कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जैसे लाइव ग्रेडियंट, लाइव जो गशियम ब्लर, मैं लाइव ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगा। तो ये ऐसी जो अपडेट्स हैं ये सिर्फ बीटा वर्जन के अंदर हैं। ये आपको कहाँ से मिलेंगी? आप जो है एडोबी फोटोशॉप के वेब उसमें एप्लीकेशन में जाएँ, क्रिएटिव क्लाउड के, और यहाँ पे आप बीटा ऐप है, यहाँ पे बीटा ऐप में जाएंगे। ये एडोबी फोटोशॉप का बीटा वर्जन है। आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई मतलब 7 डेज़ का ट्रायल होगा। आप यहाँ से इंस्टॉल करके जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ब्लर और गशियम ब्लर आपको यहाँ पे, ये नीचे गशियम ब्लर भी दिया हुआ है लाइव, तो इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से जो है वो काम करेगा। ये देखिए लाइव जो ग्रेडियंट है वो इस तरह से काम करेगा। अभी आप बिल्कुल जैसे ही आप जो है वो ग्रेडियंट लगाएंगे, आप जो है वो बिल्कुल ग्रेडियंट उसी वक्त आप कम ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये लाइव ग्रेडियंट। लेकिन ये आपको बीटा वर्जन के ऊपर मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया बीटा वर्जन आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे क्रिएटिव क्लाउड के आप उस पर जाएंगे एप्लीकेशन पे, आपको यहाँ पे जो है वो बीटा ऐप मिलेंगी। इसके अंदर ये एडोबी फोटोशॉप बीटा वर्जन है। अब यहाँ से बीटा वर्जन को जो है वो इंस्टॉल करके ये लाइव ग्रेडियंट, लाइव जो है गशियम ब्लर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो है लाइव गशियम ब्लर को यूज़ करने का जो मैंने यहाँ पे ये आपको तरीका बताया, इसमें ये बताया गया है कि आप किसी भी इमेज को अगर फुल ब्लर करके किसी भी एक ख़ास पार्ट को फोकस करना चाहें तो आप यहीं पे आप गशियम ब्लर के अंदर ही उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप उस एरिया को जो है वो माइनस कर सकते हैं। लेकिन सेम यही चीज़ जो है वो आप एक और तरह से भी कर सकते हैं। मैं आपको उसका करने का तरीका बता देता हूँ। ये जो चीज़ है जो एक ख़ास पार्ट को फोकस करने का, बाकी एरिया जो हम कैसे ब्लर करेंगे, तो सिंपल इसका बहुत आसान तरीकाकार है। आप जो है वो फिल्टर के अंदर जाएंगे एंड ब्लर गैलरी के अंदर जाके आप आइरिस ब्लर को चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी एक पार्ट को जो है वो आप फोकस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है, जो एक नई अपडेट आई है, ये देखिए मिसाल के तौर पर ये है। आप यहाँ पे जो है वो अगर एरिया फेस को आप फोकस करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पे जो फोकस फेस पे ये डॉट्स जो है फेस के ऊपर लेके आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे जो ब्लर की है क्वांटिटी वो मैं यहाँ पे ज़्यादा कर दूँगा। ये देखिए मेरा फेस को कुछ भी नहीं हो रहा जहाँ पे है, बाकी जो एरिया जो मेरा ब्लर जितना मैं करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। और मज़ीद मैं अगर इसका एरिया बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको जो है बढ़ा सकता हूँ। आप किसी भी एरिया को जो है वो आसानी से जो फोकस कर सकते हैं। इसको मैं करीब ले आता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो सेम यही चीज़ आपने एडोबी फोटोशॉप ने जो अभी 2023 बीटा वर्जन के अंदर दी है, वो भी सेम यही चीज़ है कि आप ब्लर के अंदर जाकर आप किसी भी एरिया को माइनस कर सकते हैं। अच्छी अपडेट्स है, लेकिन उससे भी आसान और अच्छा आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ये सारा तरीका बताया हुआ है एडोबी फोटोशॉप ने अपनी इस वेबसाइट के ऊपर कि आप किस तरह से जो है वो किसी भी एरिया को जो है वो फोकस कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर स्टडी कर लें। इसके बाद लाइव ग्रेडियंट है, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। ये भी एडोबी बीटा वर्जन के ऊपर है कि किस तरह से आप जो है लाइव ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे। ये तमाम तरीका जो है वो बताया हुआ है। तो इस तरह से आप जो सारी चीज़ें ये स्टेप बाय स्टेप आप रीड करें। इसमें तमाम जो है वो एडोबी फोटोशॉप ने जो है डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सी वगैरह अपडेट को आप कैसे जो है वो यूज़ करेंगे। इसके बाद एक और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करने का तरीक़ाकार बहुत आसान कर दिया हुआ है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो है वो हर जो है ऑब्जेक्ट को, वैसे कार है, कार को अलग जो है सेलेक्ट किया जा रहा है, ग्राउंड को अलग जो है वो, स्काई को अलग जो है वो सेलेक्ट किया जा रहा है। तो आप ये जो कलर्स हैं, जैसे यहाँ पे ये पिंक कलर यूज़ हो रहा है, या मैं स्काई के ऊपर लेके जाता हूँ पिंक कलर यूज़ होता है। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। आप इसके यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर पर्पल कर सकते हैं, येलो कर सकता हूँ, ऑरेंज में मिसाल के तौर पर येलो करता हूँ। अभी आप देखेंगे आपके पास सारा जो येलो सिलेक्शन यूज़ होगी। आप जो सिलेक्शन का जो आउटलाइन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। मैं भी फ़िलहाल इसको जो है पर्पल अगर करूँ तो ये देखिए पर्पल जो है वो मेरे पास शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इसकी सेटिंग वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑटो सेलेक्ट हर चीज़ हो जाएगी आपकी। जैसे स्काई भी ऑटो सेलेक्ट हो रहा है, और स्काई को सिलेक्ट करने का भी बड़ा आसान तरीका है। अगर आप सिर्फ स्काई को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो स्काई है वो सिलेक्ट हो गया हुआ है। या फिर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, सिलेक्ट के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे सिंपल ये देखें स्काई है, आप सिर्फ स्काई को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद जो मेन जो 2-3 अपडेट्स थे, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कैमरा रॉ के ऊपर भी मैंने आप लोगों को अपडेट बताई थी, मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर जो मेन जो 2 बड़ी अपडेट्स आई हैं, एक तो इमेज सिलेक्शन की, दूसरी जो है इन्होंने जो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है आप इजीली जो है कैमरा रॉ के अंदर ऑब्जेक्ट की जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं बाय सब्जेक्ट, स्काई, बैकग्राउंड। मिसाल के ऊपर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्जेक्ट को छोड़ के बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे मैंने बैकग्राउंड को क्लिक किया तो मेरी ये सिर्फ जो है वो बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट होगी। आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर वगैरह जो है वो चेंज करना चाहें, मिसाल के ऊपर मैं कुछ सा भी कलर चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फिल्टर के अंदर कैमरा रॉ के अंदर जाऊँगा। जैसे मैं कैमरा रॉ के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे बाय पीपल भी जो है वो आप इसको जो है वो कर सकते हैं सिलेक्शन, मिसाल के तौर पे। इसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट, स्काई, बैकग्राउंड के साथ साथ आप बाय पीपल भी जो है वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के ऊपर मेरे पास ये पर्सन 1 है, ये सिलेक्ट हो रहा है, पर्सन 2 पे क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट हो रहा है, और पर्सन 3 पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो रहा है, एंड पर्सन 4 पे क्लिक करूँगा तो ये वाला पार्ट जो है वो क्लिक हो रहा है। और अगर आप जो है इनके जो मैं मिसाल के तौर पर ऑल पीपल पे क्लिक करता हूं तो आप अलग अलग फेस बाय फेस, बॉडी, आईब्रो, आईलैशेस, आप अलग अलग जो है इनकी ये चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद कैमरा रॉ के अंदर ही इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन दे दी है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। और इसके बाद कैमरा रॉ के अंदर ही एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कंटेंट अवेयर की। कैसे? कैमरा रॉ में आप आए तो जैसे ही आप इस सेक्शन के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है एक जो है वो अपडेट आई है हीलिंग के नाम से। इसके अंदर उन्होंने कंटेंट अवेयर एक जो टूल है वो ऐड कर दिया है। इसका क्या काम है, आप जो है वो कैमरा रॉ के अंदर ही किसी भी पार्ट को अगर रिमूव करना चाहें, आप सिंपल जो है उसकी यहाँ पे सिलेक्ट करें ब्रश की मदद से, एंड आप देखेंगे आपका जो इमेज है वो ख़त्म। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पे अगर रिमूव करना चाह रहा हूँ तो ये देखें इजीली जो है वो आप किसी भी पार्ट को, किसी भी इमेज को जो है कैमरा रॉ के अंदर रहते हुए आप कंटेंट अवेयर की मदद से जो है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लें, आपके पास जो है वो इमेज मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन दे देगा। आप जो भी चूज़ करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप ढूंढ सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो आप दोबारा ब्रश की मदद से आप जो है उसको डिलीट करें और आपका जो इमेज है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये थी कुछ एडोब फोटोशॉप की नई अपडेट्स, लेकिन इसके अंदर कुछ अभी भी एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप लोग न्यूरो फिल्टर को अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, न्यूरो फिल्टर एडोब फोटोशॉप पहले बीटा वर्जन के अंदर था, अब इन्होंने 2023 के अंदर इसको डाल दिया है, लेकिन इसको यूज़ करने का अभी भी वही तरीक़ेकार है कि यहाँ तो आप इसको बाय करें एडोब फोटोशॉप को प्रॉपर, उसको अपडेट करें, फिर तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अगर नहीं कर सकते तो इसका एक और तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप इसको अगर 7 या 14 दिन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या 1 महीने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, आप एक आईडी से इसको लॉगिन करें। आप 7 दिन जो है वो आसानी से जो है एडोब फोटोशॉप को जो है वो यूज़ कर सकते हैं न्यूरो फिल्टर के साथ। लेकिन इसके बाद जो लाइव ग्रेडियंट, लाइव जो है गशियन ब्लर को इस्तेमाल करने का मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बताया है, आप उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लाइव ग्रेडियंट है वो अभी तक बीटा वर्जन के अंदर है, वो भी आप जो है क्रिएटिव क्लाउड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एडोब फोटोशॉप 2023 के बारे में कोई भी आपके ज़हन में सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई अपडेट को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ट्यूटोरियल के साथ, नई अपडेट के साथ, नए टूल्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।